आज की बात उन लोगों की जिनकी अच्छाई का सिला उनको कभी अच्छा नहीं मिलता। अब ये दोस्त भी होते हैं, एक दोस्तों का ग्रुप होता है जिसमें एक बंदा होता है जिसको हर वक्त दौड़ाया जाता है, जो बकरा बनता है, सारे कामों को उसके ऊपर लाद दिया जाता है। घर में भी कोई एक ऐसा सदस्य होता है, 3 लोग बड़े बिजी होंगे, वो भैया उधर गए हैं, दीदी इधर गई हैं, भाई एक ही बचा है जो इसको सारे काम दे देना, क्योंकि वो फुर्सत में है या फुर्सत में ना होके वो सुन लेता है आपकी बात। वो आपकी कही हुई चीज़ों को नकारता नहीं, आपकी सहायता कर लेता है। और घरों में अगर चले जाएं किचन की तरफ, तो ऐसी सास भी हैं जो कभी बहू थी और वो अपनी कथा सुनाती हैं कि मैं भी ऐसी थी कि सारे लोगों को खुश करने के चक्कर में सारे काम करती थी और बाद में ये होता था कि वही एक बचती थी हर कामों के लिए। तो आज की बात उन लोगों की कि जब हम अपनी अच्छाई को इतना अच्छा कर देते हैं कि हम खुद समझ नहीं पाते कि अब हम खड़े हों, बैठ जाएं या रोने लगें या हंसने लगें, क्योंकि दुखी होने वाले हम अकेले होते हैं। तो आज की बात उनकी। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को दुआ प्यार। मैं संध्या और आपसे एक उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखें। उससे थोड़ा बहुत आपको जो मैं कुछ चीज़ें, एक आध चीज़ें बीच बीच में कह जाती हूँ ना, यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यवहारिक होती हैं, जिनके सुनने के लिए, जिनको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने सही होती हैं, वो हम कह जाते हैं। और आप नई पीढ़ी के लोग हैं अगर, तो आपको ये बिना प्रैक्टिकल किए अगर ये छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं तो प्लीज़ इनको ले लीजिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। तो फिर हम अब मुद्दे पे आते हैं कि हम ही एक अकेला बंदा ऐसा क्यों बन जाता है जो बकरा बनता है। फैमिली का एक सदस्य भी होता है, दोस्तों में एक दोस्त भी होता है, और फैमिली के अंदर जो औरतें होती हैं उनमें एक या बहू हो जाती है या एक सास होती है या एक कोई कैरेक्टर जरूर ऐसा होता है जिसको सब मैनिपुलेट करते हैं मिलके। तो कभी कभी एक चीज आपको बतानी बहुत जरूरी है कि क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीजें एफर्ट लेके दूसरे के लिए आउट ऑफ द वे जाके करने लगते हैं, हम उनकी बातें सुनने लगते हैं, उनको सपोर्ट करने लगते हैं, हमें लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो समय लगेगा, हम कर देते हैं उनका काम, कोई बात नहीं, हमारा रास्ता उस तरफ नहीं पड़ता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा लंबा तरफ से घूम कर जाएंगे, लेकिन उनका काम कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम दूसरों को आदत डाल देते हैं इस चीज की, घर के अंदर की चीजें हों, दोस्तों के बीच की चीजें हों, कलीग्स के बीच की चीजें हों या किसी की भी चीजें हों, जब हम इन चीजों को सामने को वाले को सहूलियत देते देते उसके माइंड में सेट कर देते हैं कि भाई हम हैं यहाँ पर आपके लिए, जब कोई काम किसी से ना हो तो हमसे कह दीजिए, हम तो फ्री बैठे हुए हैं, सारे काम कर लेंगे, गधा मजदूरी भी कर देंगे, मेहनत का काम भी कर लेंगे, दौड़ भाग का भी काम कर लेंगे, क्योंकि आपको ना कहना ही नहीं आता है। तो जिन लोगों को ना कहना नहीं आता है ना, जब बाद में क्या होता है कि उनको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि सारे लोग काम कर रहे होते हैं, सब बिजी होते हैं, और एक घर की एक जो महिला होती है, चाहे वो कोई भी हो, सब उसके ऊपर, अरे ये तो हैं, वो तो हैं हमारी, अरे कितनी प्यारी हैं, ये तो हमारा सब काम कर लेंगी, हम आ रहे हैं, हम ये कर, तुम्हें कर लेना, थोड़ा कर लेना, हम आ रहे हैं। अब वो बेचारी क्या है कि उसको ना कहना उसने सीखा ही नहीं, अब तक नहीं सीखा, सालों हो गए, तो अब ना कैसे कहे, अंदर ही अंदर छटपटा रही है कि मुझे ना कहना है, मुझे ना कहना है, मुझे मना करना है, लेकिन मुंह से निकले तब ना, क्योंकि आपने आदत ही ऐसी डाली है। तो कभी कभी जो अच्छाई की जो आदत होती है ना, आज के कलयुग में ना थोड़ी सी मुश्किल पैदा करती है। आज के ज़माने में लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपके लिए कितना एफर्ट ले रहा है, उसको थैंक यू तो दूर से नहीं कहना है, अप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं करना है, उसमें तो बड़ा बड़ा मेहनत का काम लगता है, कभी मुंह से ना निकलेगा कि इनकी वजह से सब अच्छा होता है, आज ये ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता, इन्होंने ऐसा किया है, ये मेरा दोस्त है जो हमेशा आउट ऑफ द वे जाके मुझे मदद करता है। ये नहीं निकलता लोगों से, और निकलता है तो कैसे निकलता है, मैनिपुलेट करने के लिए। भाई अपना भाई है, ये सब कर देता है, अरे सब तुम लोग नहीं कर पाओगे, ये कर देगा। अब वो बेचारा सीधा है, उसको ये लग रहा है कि भाई हमको तो 4 लोगों के बीच में इन्होंने कह दिया है। अब उसको ये नहीं पता लग रहा कि सामने वाला तो आपको बकरा बना रहा है, वो आपकी तारीफ सच्चे दिल से नहीं कर रहा है, उसकी जबान मीठी करके वो आपको दौड़ाने की कोशिश कर रहा है, आपसे काम निकालने की कोशिश कर रहा है। तो भाई
सिंपल सी चीज है, आज के जमाने में बहुत ज्यादा अच्छे बन के जब आप रहते हो तो उसका सिला जब लोग गलत लेने लगे, और देखिए सबको एहसास हो जाता है, हम सबको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, हम जानवरों से परे हैं। अगर हम सही और गलत समझ रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, तो हमें ये भी समझ में आता है कि सामने वाला हमको बेवकूफ बना रहा है। तो जब इंटेंशन सामने वाले का आपको क्लियर होने लगे, दिमाग में लगने लगे कि हमको तो हर वक्त ऐसा होता है, तो प्लीज स्टैंड, स्पीक, बोलना सीखें। जितने साल अपने बर्बाद किए अपने, वो तो चले गए, आगे के जो हैं वो बचा लीजिए ना अपने आप को। अच्छे के लिए अच्छा बनना जरूरी है। कोई आपके लिए करता, आप उसके लिए करिए, जरूर करिए, जरूर करिए, इसी को नेकी कहते हैं। लेकिन सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं करता और आपको बेवकूफ बना के आपसे काम करवाता है, आपसे काम निकलवाता है, आपको उससे गधा मजूरी करवाता है, सारे घर के कामों को आपके ऊपर लाद देता है, चाहे वो घर के किचन के काम हो, चाहे वो बाहर के काम हो, चाहे बहुत दौड़ भाग के काम हो, वो आपको मैनिपुलेट कर ले। तो मैनिपुलेशन नहीं सहना है किसी का। बोलिए, बता दीजिए कि भाई हम उस तरफ से नहीं जाने वाले, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 75 बार कर चुके हैं। ऐसे ही घर की गृहिणियों को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो। जब देखें कि सारे लोग आपके ऊपर जब देखें कि सारे लोग आपके ऊपर ये सारी चीजें छोड़ रहे हैं, तो बोलिए कि भाई मिल के करते हैं, थोड़ा आप करिए, थोड़ा हम कर लेते हैं, मिल के जो काम करेंगे वो जल्दी हो जाएगा। एक आदमी एक काम को 3 घंटे में करता है, 3 लोग एक काम को 1 घंटे में कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी करें, अपना अपना जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। लेकिन लोग ऐसे नहीं होते हैं, सारी चीजें छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं भाई, हम तो हमारे तो आपने एक इमेज अपनी बना ली है, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो दूसरे की मदद करते हैं, हम ना नहीं कहते हैं। तो ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं। तो नहीं समझने देना है किसी को बेवकूफ। बोलिए, अपने हक के लिए बोलिए, अपने समय के लिए बोलिए, अपने एफर्ट्स के लिए बोलिए। जो लोग थैंक्स तक नहीं बोलते, ऐसे थैंक्सलेस लोगों के लिए क्यों काम करना है? लाइफ अपनी भी जीनी है, हक से बोलना है। अब जो सामने वाला करता है उसके लिए जरूर करना है, लेकिन जो सामने वाला आपको मैनिपुलेट करके सिर्फ काम कराता है, उसके लिए मना करना शुरू करिए। भाई मना करिए, अपना समय अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के साथ, अपने घर वालों के साथ करिए। दोस्तों में भी अगर ऐसे दोस्त मिल जाएं जो दुश्मनों से बराबर ही हैं, जो आपको उल्लू बना रहे हैं, जो आपसे काम करा रहे हैं, आपको दौड़ा रहे हैं, उनको भी बोलिए कि भाई हमको समझता है, बहुत हो गया, अब हम नहीं करेंगे, अब मिलके काम करिए। लास्ट टाइम हमने किया था, इस बार आप करिए, हम नहीं करेंगे, सॉरी। तो सॉरी बोल के बिना बुरे बने, बिना लड़ाई किए, बिना पिछला ज्ञान जो आपने अपने ऊपर सारी चीजें त्रासदी में सही हैं, उसको दोहराना भी नहीं है, उसको जताना भी नहीं है कि अब तक आपने ऐसा 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 मेरे साथ किया। मत बोलिए। आज से जो कदम उठाना है वो उठा लीजिए चुपचाप से। डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, वो तो आप और आपके अंदर वाला दिमाग जानता है, आपका दिल जानता है कि कौन कैसा है, और हम सबको पता लगता है। हम सबके पास सिक्स्थ सेंस है, एक सिक्स्थ सेंस दिमाग में होता है जो हमें इंडिकेशन देता है कि कौन कैसा है, हमें सब पता लगता है। तो जब पता लग जाए कि सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है, तो ध्यान दीजिए, दूसरों के उपयोग में आने वाली चीज नहीं बनना है ना। आप अपने हैं तो जरूर करिए। जब सामने वाला आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने लगे तो बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है। सो आज की बात इतनी सी। जुड़े रहते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं यदि आपको ठीक लगे तो, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें, मिल के रहें, अच्छे बन के रहें, अच्छों के लिए, ठीक है। गॉड ब्लेस।